हरि ओम बेटी। रेशमा वाधवानी। गुरु माँ, मेरा सवाल है कि आजकल के लोग डरते नहीं हैं। गलत बोलने से, गलत कर्म करने से मार पीट, इज्जत ना करना, लड़कियों के पास जाना, शरीर गिरा दिया है। शादी के बाद अफेयर चलाना, घर की जिम्मेदारी ना निभाना, लड़कियों ने भी दारू, मांस, सिगरेट पीना शुरू कर दिया है। बस सब एक दूसरे को धोखा देने में और बेईमानी में लगे हुए हैं। बॉयफ्रेंड को गर्लफ्रेंड चाहिए, गर्लफ्रेंड को बॉयफ्रेंड चाहिए चाहिए और गंदी मानू खाना, गंदी लिखा है, गंदी मूवी देखना। हर इंसान पैसे के पीछे लगा है कि अपने आप को भी भूल गया है। जीवन जिए कैसे, दूसरों से ठगी करके पैसा कैसे कमाएं। जब सब ऐसे ही हो जाएंगे तो फिर संसार में एक सच्चे इंसान रह ही नहीं पाएंगे। और भी कहते हैं चालाक, और कहते हैं चालाकी और शातिर बनना ही पड़ेगा। और कहते हैं इसे रह नहीं पाएंगे, और कहते हैं चालाकी और शातिर बनना ही पड़ेगा, क्योंकि जो सच्चा है वो कहते हैं सात्विक जीवन जी ही नहीं सकेगा। उसको लोग फ़ायदा उठाते ही रहेंगे, घर हो या बाहर हो। पागल कहीं के। तुमको दुनिया से क्या लेना देना पड़ा है, हैं? तुम अपने को बचाओ, बच के निकल जाओ, अपना दामन बचा के तुम निकल जाओ ना। हमको संसार का ठेका लिए हैं, हमको क्या पड़ी हुई है? चाहे कोई दारू पिए, चाहे शराब पिए, हमको क्या करना? गर्लफ्रेंड करे, बॉयफ्रेंड करे, हमसे इससे क्या लेना देना? हमें तो काम है ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दो। हमको इससे क्या ज़रूरत पड़ी है? दुनिया के पीछे तुम संसार में कोई क्या कर रहा? हमको संसार का ठेका है। रबिया संत तो कहती संसार वाले गलत करते हैं, तो हमारे पास फुर्सत नहीं है कि उनको बता दें तुम गलत कर रही हो। तुम भगवत भाव में लगे रहो, तुमको फुर्सत कैसे होती दूसरे को देखने दो। घर की जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं। अगर आपके साथ में ऐसा है जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं तो आप इतना टेंशन में क्यों लेते हो? क्या जो इंदिरा गांधी विधवा हो गई थी, उसका पति नहीं था तो कितना बड़ा देश चला दिया उसने? पराधीनता में क्यों हो? आपके बच्चे हैं, परिवार है, कौन है बताओ? जिम्मेदारी कोई नहीं उठाता है तो तुमको क्या करना है इससे? जितना भगवान ने दे रखा उतने में निर्वाह करो। तुम अपना किनारा खींच करके रहो ना। सड़क पर तो सब अच्छे बुरे सब चलते हैं, धरती पर सब अच्छे बुरे चलते हैं। धरती किसी को मना करती है कि तुम पापी हो, मत मेरे पर पैर रखना? चलेंगे ही वो तो हैं। और जो है देखो, भगवान की प्रकृति में इतने दुराचारी जो पूरा बम रख करके पूरा का पूरा जल उड़ा देते हैं, ट्रेन उड़ा देते हैं, कितने निर्दोष कितने मारे जाते हैं, तो क्या हवा उनको नहीं मिलती? भगवान की प्रकृति सब हवा भी देती है उनको, हैं? उनके साथ कोई राग द्वेष करती है कि हवा कहती है हम तुमको नहीं देंगे? धरती उनको पैर रखने की जगह देती है, सूर्य उनको प्रकाश देता है, जल उनकी प्यास बुझाता, नहाने के लिए देता है। सब कुछ भगवान दे रहा है ना। ऐसे लोगों को भी उनके अंदर कोई राग द्वेष नहीं है, कोई विषमता नहीं है उनके अंदर में। ऐसे हम भी तुम भी जो है ना
सिगरेट पिए लड़कियां, हमें क्या करना है? माँ से सिगरेट पीना शुरू कर दिया है, करने तो हमको क्या करना चाहिए? दूसरे को देखती क्यों हो? तुम्हारा मन खराब होता है, मत देखो दूसरों को। हैं कोई धोखा दे, हैं कोई बेईमानी करे, कुछ भी करे, व्यर्थ बॉयफ्रेंड करे, हमको क्या करना? करने दो। गर्लफ्रेंड करे, करने दो उसको। आज उसको बहुत अच्छा लग रहा है ना। तुम तो अपनी जो है बस्ती में हो, लेकिन बच के बस्ती से निकलो ना। तुम्हें परमात्मा से ये संसार के झगड़े देखते रहोगे तो तुम्हारा उद्धार रुक जाएगा। तो तुम्हारा उद्धार रुक जाएगा। इसलिए तुम मत, कोई सिगरेट पी रहा, दारू पी रहा, पीने दो। देखा नहीं, तुमने देखा नहीं है जब सिगरेट बंद हो गई थी कोरोना काल में? कोरोना काल में सिगरेट जब बंद हुई और जब 1-2 दिन के लिए खुली तो देखा था कितनी लाइन लगी हुई थी लड़कियों की, हैं कितने बूढ़ों की, लंगड़े के, लूलों के, अंधों के। यानी क्या भगवान के लिए इतना देखो कहीं लाइन लगी, लेकिन अंधे, लंगड़े, लूलों के कितनी बड़ी लाइन लगी हुई थी, देखा तुमने? तो हमको क्या करना? सरकार का क्या बिगड़ता है? उसको जो है अच्छा पैसा मिलता है, तो सरकार अगर बंद कर दे तो गाली पाता है, कहते सरकार बेकार है ऐसी। इसलिए हमको क्या करना है? तुम जो दुनिया के झगड़े में पड़ोगे तो बेटा तुम्हारा जो है अपना मन बहुत बिगड़ेगा। तुम्हारा कोई जिम्मेदारी नहीं निभाता है तो तुम इतनी मजबूत बनो। उनके टेंशन में अपना खून सुखा रही हो। जो कुछ सूखा रूखा मिल करके भगवान का भजन करो। जो तुम जो है अपना जॉब करती हो, जो करती हो, तो उसी में अपना निर्वाह करो। ऐसा निर्वाह करो कि जो है तुमको किसी के आगे हाथ ना पसारना पड़े। अरे इतना जो है अनाज मिल रहा है, अगर जो पेट भरने की चीज़ें बहुत से भगवान दे रहा है, आवश्यकता की चीज़ें भी दे रहा है, लेकिन इस सब की पूर्ति भगवान कर रहा है। जल भी दे रहा है, अन्न भी दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। मोटा महीन खा करके पेट भरो। और ज़्यादा चस्के जबान के बढ़ जाते वही लोग ये काम करते हैं। पैसे के पीछे जो कहते भाग रहे हैं, भागने दो। वो पैसा भी, बॉयफ्रेंड क्यों चाहिए उनको? पैसा चाहिए। किसी को तन चाहिए, किसी को धन चाहिए। तन के भूखे जैसे पैसे में सारा झगड़ा है। तो इसलिए जो है तभी कहा नहीं है कि भगवान ने कहा कि ये जो है पैसा ही, सोना ही संसार में सब व्यर्थ है। हनुमान जी ने कहा सोना ही जला दो। तो ऐसे ये जो है जो कर रहे हैं तो करने दो, तुम परेशान मत हो। दुनिया की तरफ देखते क्यों? तुम्हारे अंदर जो है पीड़ा है, इसलिए तुमको ये सब, कोई या तुम्हारा घर वाला ऐसे करता है तो क्या करोगे तुम? मान लो खुद ही अपना निज, जो अपना करीबी इंसान है वो यही काम करता है तो क्या करोगे तुम? बताओ। उसको नहीं समझा सकते हो। समझने वाला को इशारा बहुत होता है, लेकिन ना समझने वाले को रोड डंडा मार मार करके समझा करके उसको हार जाओगे। तुमको हारना पड़ेगा। इसलिए क्या करना है? अपना तुम इतना जो है परेशान होती हो, इंसान पैसे के पीछे भाग रहा, भागने दो उसको, भागने दो। उसकी हवसें हैं, इच्छाएं हैं, तृष्णाएं हैं, इसलिए वो भाग रहा है। और भक्त को तो बड़े बड़े राजा थे, और राजा लोग जो है पैसा छोड़ करके तिलांजलि दे दिया, बड़ी बड़ी राज को तिलांजलि दे करके भगवान के लिए लंगोटी पहनी। भगवान की, गुरु की, संत के शरण में गई। राजा जसवंत सिंह कितना बड़ा राजा था। फुल्ली बाई फटा लहंगा पहने और जो है गोबर थाप करके अपना काम चलाती थी। राजा जसवंत ने जब उनके महिमा को जाना तो शरणागत हो गया, दंडवत, डंडा की तरह लेट के प्रणाम किया। एक स्त्री वो थी, विनय किया कि माँ, मेरे राजमहल में रानियां लड़ती झगड़ती हैं, आपकी ज़रूरत है। लेकिन वो बेचारी क्या जाने, फुल्ली बाई 4 पेवंदे लगे हुए हैं, पेवंद लगाया हुआ लहंगा पहन के ऊंचा ऊंचा मर्दानी मस्तानी चाल पर गई। राजा ने कहा महल में, फुल्ली ने कहा मेरी महल में ज़रूरत नहीं है राजन, हमको आप समझते वो नहीं समझेंगे। कहा नहीं, आप मेरी रानियों को थोड़ा ज्ञान दो।
जैसे फुल्ली जाती है तो सब हंसी उड़ाती, उनकी खिल्ली उड़ाती हैं। राजा वो तो फूल माला रंग रोगन लगा के बैठी थी। आज संसार जो है ना अपने को रंग रोगन लगा करके बैठता है हमेशा। देखो जा करके हम लोग तो ये शांत भाव से, हम तो नहा करके कड़वा तेल लगाते हैं, वही लगा लिया बस, वही शीशी में रखे रहते लगा लेते बस। कड़वा तेल जो सरसों का तेल सर में लगाते हैं, सरसों का तेल अपने बदन में लगा लेते बस हैं, लगा लेते हैं, कोई रंग नहीं रोगन नहीं। आज भी भगवान जो है 65 साल की मेरी आयु हो गई, मुझे जो है भगवान चलाता है, शक्ति देता है। मेरी त्वचा क्या हो गया, रंग रोगन लगाने वाले भी और बिगड़ते, उनको पैसा चाहिए, दाम चाहिए सजाने के लिए। हम लोगों को क्या चाहिए, दाल रोटी मिल गई बस इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। और जो है तन भर कपड़ा, और भगवान ने दे रखा है कि नहीं दे रखा है, असल तन रंगा तो नहीं रखा भगवान ने, वो जो है पहनने को दिया है जब तक। और इतना दिया है कि आजकल के कपड़े ऐसे होते हैं जब तक जिंदा रहेंगे वो हम पहन भी नहीं पाएंगे, तभी भी हमारा समय समाप्त हो जाएगा, तभी भी देखो, तभी भी कपड़े मेरे बचे जाएंगे। इसलिए आवश्यकताएं कभी पूरी होती नहीं, इच्छाएं हमारी आवश्यकताओं की चीज़ भगवान ने दे रखी। संतोषी आदमी को कभी भी कोई रोना नहीं पड़ता है। ऐसे संतोष करके बेटा रहो। कुछ भी अपने संसार में कुछ भी होता है, तुम रास्ता निकाल लो, बच के निकल जाओ, आंख बंद कर लो, उधर देखो ही मत, क्योंकि आपके अंदर पीड़ा है, आपके परिवार वाला जिम्मेदारी नहीं निभाता है। क्या कर पाओगे बेटा उसके लिए? तुम अपना खून जलाती हो, लेकिन करता है वो अपने मन की, उसके संस्कार, वो दुश्मन आए तुम्हारे सामने है। और बेईमानी करने वाले लोगों को जो है थोड़े दिन बेईमानी कर लें तो उसका क्या हश्र होगा, देख लेना। धर्म पर ये कहो, ये मत कहो कि जो है धर्म पर चलने वाले के लिए कोई संसार में कोई जगह ही नहीं, बहुत जगह है। संत जब जब आया सताया गया है, कष्ट पड़ा है, उनको पर कष्ट पड़ा है। अवतार जब जब आए उनको देखा तुमने कितना कष्ट पड़ा है। भगवान देखो माँ बाप के हथकड़ी पड़ी, बेड़ी पड़ी, ऐसे कारागार में भगवान का अवतार हुआ कृष्ण का, लेकिन कभी रोए नहीं, हमेशा मुस्कुराते रहे। इस तरह जब मन को जब ऐसे इतिहास देखोगे समझोगे तो तुम्हारा जो है जीवन जो है बहुत ही सुंदर बन जाएगा। पीछे मत देखो बेटा, इंसान की तरफ मत देखो, अपने मन को देखो, ये गंदगी अंदर मत भरो। गंदगी मानवी जो है देखने से तुम्हारा मन खराब होता है, उधर मत देखो बेटी, तुम बिल्कुल उधर की तरफ ध्यान मत दो। अपना जीवन तुम इसमें टेंशन में इतना रहती हो, हमको भी कष्ट होता है इतना तुम्हारा टेंशन देख करके कि तुम्हारे साथ गुजर रही है, इसलिए तुम लिख देती हो थोड़ा हल्के होने के लिए। और इतना टेंशन मत करो बेटा, क्या वो तो इसे जो है मस्ती में, वो तो मस्ती में झूम रहा है, वो तो मस्ती में मौज मार रहा है, और तुम उसकी चिंता में तुम जो है अपने को जलाए डाल रही हो। मत करो चिंता। भगवान का भजन में जब तुम्हारे मन में चिंता आए तो बाणी लगा लो, तुमको तुरंत नींद आ जाएगी। हम देखते हैं जो है हमारे मन में जब कोई टेंशन आता है तो हम एक गुरु का वचन लगा लेते हैं, लगा के लेट जाते हैं, मोबाइल अपने सर पे रख के। हम तो थोड़ा सुन भी नहीं पाते, मुझे नींद आ जाती है। अगर मान लो गीता का एक पेज, जैसे हमको नींद नहीं आ रही, हम एक पेज लेके बैठते पढ़ने के लिए, तो 2-3 श्लोक पढ़ के और हमारे आँख में चश्मा लगा रहता है और तकिया पर जो है ऐसे गीता खड़ी कर लेते हैं, और जैसे 1-2 श्लोक पढ़ा कि हमको शांति आ जाती। बिल्कुल गीता में सब कुछ भरा पड़ा है, शांत मन करो, गीता सब कुछ तुमको दे देगी। हैं बिल्कुल जो है उलझन मत करो बेटा, ये जो है तुम्हारे सेहत के लिए। देखो कहते नहीं हैं कि जो है मौत एक बार चिता पर लेटाती, लेकिन चिंता जो होती है रोज़ चिता पर लेटाती रहती है।
रोज चिंता चिंता चिंता। हाँ, चिंता मत करो बेटा, चिंता हटाओ अपने मन की। अगर जो तुम नहीं चिंता हटाओगे तो कोई बीमारी, देखिए आज भयानक भयानक बीमारी क्यों होती हैं? मन में कोई चिंता घर कर लेती है। चिंता चिंता चिंता, टीबी, कैंसर, हार्ट, ये सब चिंताओं से कोई ना कोई बीमारी खड़ी हो जाती। फिर कौन पूछेगा स्वास्थ्य तुम्हारा सही है? आज स्वास्थ्य सही है तो तुम दूसरे की चिंता में अपने को गला रही हो। मत देखो किसी के तरफ, अपने को जो है इतना बिजी रखो कि संसार ये झूठ फरेबी जितना है, किसी को सिगरेट पीना, मांस खाना, हमको क्या करना? लड़कियों को पीने दो, आज पीने दो, बड़ी भारी बीमारी लेकर के तुम सुखी रहोगे। तुम जो है शांति से रहती हो, तुम जो है सात्विक विचार तुम्हारे हैं, सात्विक जीवन है, तुमको कुछ नहीं होगा। लेकिन इस तरह की जो अपने को अभी जो है देखो, उनके जवानी का नशा है, अभी ये अच्छा शरीर है, अच्छी किडनी है, अच्छा हार्ट है, अच्छी जो उनके सब हार्ट गुर्दा जितना है, उनको लीवर है, बर्बाद करने दो। और जिस दिन उनके सामने ऐसा आएगा, बहुत कठिनाई आएगी।